कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को खत्म किया था। तो आज हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था। छोटा नहीं, वो इम्पोर्टेंट ही है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। हाँ, एक्स्ट्रा लाइन दे लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। टर्नरी ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन मार्क एंड अ कोलोन। ठीक है, ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। ये सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ के तौर पर दे दूंगा, तो अभी आप बस समझो ये मैं क्या लिख रहा हूँ। सिंटेक्स उसका कुछ ऐसा होता है, हम लोग पहले डालते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से पहले भी हमारा आता है एक कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर हम रखते हैं हमारा कंडीशन। इसके अंदर आ गया हमारा कंडीशन, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर आता है हमारा कंडीशन। ये सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ। ये जो ओपनिंग एंगल क्लोजिंग एंगल, मतलब इसके अंदर कुछ भी हमारा जो कंडीशन वो रह सकता है। फिर आता है हमारा दूसरा ब्रैकेट, फिर कोलोन, फिर तीसरा ब्रैकेट और लाइन एंडर। ठीक है, ये लाइन टर्मिनेट करने वाला सेमीकोलन। तब इसमें क्या रहता है, वो जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट व्हेन ट्रू, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये है एग्जीक्यूट व्हेन फॉल्स। तब इसका मतलब समझते हैं। टेर्नरी ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क है उससे पहले वाला वो कंडीशन चेक करता है। मतलब कंडीशन क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या ये कंडीशन सही है। इसको मतलब अगर आप बोल के देखोगे तो इसका तो यही मीनिंग निकलता है। कंडीशन ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या ये कंडीशन सही है। दो ही चीज हो सकती है, या तो कंडीशन सही है या तो गलत है, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। तो अगर सही है तो ये जो कोलोन है, उसके पहले जो ब्रैकेट है उसमें जो भी आप लिखोगे या जो भी आप प्रिंट कराना चाहोगे या जो भी ऑपरेशन आप करना चाहोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट व्हेन ट्रू का मतलब समझे, मतलब अगर ये कंडीशन जो भी आपको दिया हुआ रहेगा अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो कोलोन के पहले वाले ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा या कंडीशन रहेगा या स्टेटमेंट रहेगा, जो भी आप उसमें लिखोगे ये परफॉर्म किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कोलोन के बाद वाला ब्रैकेट में जो भी लिखोगे आप वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसे हम कोड करके एक बार देख लेते हैं। जल्दी से हम यहाँ कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है। एक काम करते हैं, इसको 6 बना लेते हैं। ठीक है, ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दिया है 6, बी को हमने वैल्यू असाइन कर दिया है 5। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है। और अगर ये सही है तो ये जो ब्रैकेट देख रहे हो आप कोलोन के पहले वाला, उसके अंदर मैंने जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पर जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा। वहां पर मैंने एक छोटी सी एरर कर दी है, उसी तरह ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो जो कोलोन के इस तरफ है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये देखते हैं हम होता क्या है यहाँ पर। यहाँ पर पूछता है पहले क्वेश्चन, क्या ए बी से बड़ा है। तो आप देखो ए 6 है, बी 5 है, तो हाँ भाई 6 जो है वो बी से बड़ा है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है पढ़ो, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये प्रिंट करा देगा ए इज ग्रेटर। और अगर बी बड़ा रहता तो वो प्रिंट कराता बी इज ग्रेटर। जरूरी नहीं कि वही प्रिंट कराता, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो लिखोगे वही प्रिंट कराने वाला है। हम इसे एक बार रन करके देखते हैं।
ए इज ग्रेटर हमारे पास आउटपुट निकल के आ जा रहा है। इसका मतलब ए बी से बड़ा है, तो हम प्रिंट करा दिए ए इज ग्रेटर। और अगर फॉल्स होता तो हम ये प्रिंट करा देते बी इज ग्रेटर। जैसे हम बी को यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, मैंने ए को कर दिया छोटा, बी को कर दिया बड़ा। फिर से क्वेश्चन पूछता है क्या ए बी से बड़ा है? ए 4 है, बी 5 है, तो ए बी से बड़ा नहीं है, इसलिए कोलोन के इस तरफ वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है। कोलोन के राइट साइड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा बी इज ग्रेटर। देख लेते हैं, बी इज ग्रेटर आ रहा है। अब छोटा सा कंफ्यूजन, आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ना वही एग्जीक्यूट होगा। अब जरूरी नहीं है कि यही एग्जीक्यूट हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं क्या प्रिंट कराऊं, मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा नाम लिख देता हूँ, अमन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सतीश, ठीक है। तो अब देखो, ए ग्रेटर देन बी, ये तो फॉल्स है, तो अब सतीश मेरे पास प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वही एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि ये बड़ा है तो लिख देगा कि हाँ भाई वही बड़ा है। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे ना वही एग्जीक्यूट होके आपको मिलेगा। अब जैसे इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी इज ग्रेटर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इज बी इज स्मॉलर, ठीक है। तो ये जो अब कंडीशन है ये गलत है, तो हमारे पास ये प्रिंट होके आने वाला है बी इज स्मॉलर। बी इज स्मॉलर, जबकि बी बड़ा है, तो वो डिपेंड नहीं करता। ये तो आपको कंडीशन बता दिया ना भाई, आपको ट्रू है या फॉल्स। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या लिखोगे, आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता था कि बी छोटा है, तो मैंने वो प्रिंट करा दी बी छोटा है, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। जैसा आपका कोड रहता है वैसा ही आप लिखो। इसका आप सिंपल एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई दिया, दो नंबर छोटा है या बड़ा, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक ही लाइन में आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो एक टीजर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, एंड फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन आप बनाओ, जो इसको बना लिया समझ आपका दिमाग सही काम करने लगा है प्रोग्राम में। आपको 3 नंबर्स लेने हैं और उसमें से जो भी लार्जेस्ट होगा उसको आपको आउटपुट कराना है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ है, ये टेबल मैं आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, जैसे हमारा मैथ में होता था बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब ये बताता था जो हमारा एक्सप्रेशन में जो फ्लो है वो किस तरह का है। मतलब सबसे पहले हमारा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व किया जाएगा, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी हमारा एक बोर्ड मास होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल वगैरह सब आ जाता है, लेकिन मैथ में लॉजिकल टाइप का, उसमें लॉजिकल होते हैं बट वो प्योर मैथ में आते नहीं। जैसे आप ऐसा तो कुछ एक्सप्रेशन नहीं ना बना लोगे कि ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी टाइप का, वैसा कुछ तो बनता नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर देखो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ब्रैकेट का सबसे ऊंचा वैल्यू है। मतलब जितने भी प्रकार के वैल्यू हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर हो गया हमारा। उसी तरह ये जो पूरा टेबल है आप देख लेना एक बार पीडीएफ खोल के कैसे क्या ऑपरेट होता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स देखो सबसे लास्ट में होता है, कॉमा टर्नरी ऑपरेटर यहाँ आ रहा है, ये हमारे दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं 3, फिर यहाँ इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए, प्लस माइनस, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर, ये तीनों का एक ही। अब देखो यहाँ पर जो तीनों, एक एसोसिएटिविटी होता है और एक प्रेसिडेंस होता है, दोनों डिफरेंट चीज है। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है प्रेसिडेंस, एक होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है।
तो दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज है। अब डिफरेंट कैसे है? प्रेसिडेंस ये बताता है कि एक्सप्रेशन में जो भी आ रहा है तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। देखो, ऑपरेटर और एसोसिएटिविटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ऑपरेटर हमें ये बताता है, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी चीज को नीचे भी। मैंने इसी चीज को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब समझते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होता है। जो हमारा प्रेसिडेंस है वो बताता है कि कौन कौन से सेगमेंट या कौन कौन सा हिस्सा पहले प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर पहले हमारा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास क्या आएगा, 9 इंटू 2 18, 18/2 9 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 9, और फिर प्लस है हमारा। फिर ये सेकंड ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 90 + 6, तो हमारे पास आ जाएगा 96। तो हमारे पास फाइनल है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेसिडेंस, मतलब ये बताता है कि ये सेगमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये सेगमेंट पहले एग्जीक्यूट, फिर दूसरा ब्रैकेट जो आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर बीच में जो प्लस है सब ब्रैकेट हटने के बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एसोसिएटिविटी हमें क्या बताता है, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर देखो आप, इसके अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेटर्स है, एक मल्टीप्लीकेशन का है, एक डिवीजन का है। 9 और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का है, 2 और 2 के बीच में डिवीजन का है। तो अब इन दोनों में से पहले कौन होगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के टेबल को देखोगे तो यहाँ पर तीनों का एक जैसा वैल्यू है, मतलब तीनों का इज्जत सेम, कोई किसी से पहले या बाद में नहीं होगा, दोनों मतलब तीनों का दर्जा सेम ही है। लेकिन इसका भी एक रूल है, आप लेफ्ट टू राइट जाओ। लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर जाओ, ठीक है, 9 से लेके आखिरी 2 तक जाओ। तो 9 से लेके 2 तक जाओगे, अब जो भी पहले आ रहा है वो पहले सॉल्व होगा। एसोसिएटिविटी का ये मतलब है। तो अब समझ गए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में अंतर क्या है। प्रेसिडेंस हमें ये बताता है कि भाई कौन सा सेगमेंट पहले एग्जीक्यूट होने वाला है, कौन सा ऑपरेटर पहले होगा। एसोसिएटिविटी ये बताता है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर जिनका ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है, मतलब वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट होंगे, दोनों का वैल्यू सेम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, तो उन सब में से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ टेबल से समझते हैं। जैसे कि ये वाला देख लो आप, यहाँ इतने सारे हमारे पास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, और ये प्रोग्राम में अगर एक एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं, जो कि होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ बस। तो अगर ये सारे के सारे आ गए तो भाई आप किसे पहले करोगे, क्योंकि सारे के सारे तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आप देखो सेम ही लाइन में आ रहे हैं ना, ये जो हमारा लास्ट सेकंड लाइन है, तो सब तो यहीं पर है, तो मतलब सबका वैल्यू सेम है। अगर किसी का वैल्यू ज्यादा ऊंचा रहता वो टेबल में ऊपर आते, किसी का वैल्यू कम होता तो वो नीचे आते, लेकिन ये सेम जगह पर आ रहे हैं, मतलब सबका वैल्यू सेम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। और जो हमारा एसोसिएटिविटी है वो बताता है कि अगर ये सब अगर एक एक्सप्रेशन में आ गए, जैसे यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई डिवाइड था, दोनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है, दोनों तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन में दोनों के दोनों आ गए तो इन दोनों में से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा उसे बताना एसोसिएटिविटी हम लोग बोलते हैं। तो एसोसिएटिविटी सिंपल, या तो लेफ्ट टू राइट होता है या तो राइट टू लेफ्ट होता है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट होता है, इसलिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले हमारा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो प्रेसिडेंस का ये काम है, और दोनों का आउटपुट सेम आता है, बिकॉज ये तो बस बता रहा है ना कि कौन पहले आ रहा है, बाकी सॉल्व तो वैसे ही तरीके से ही होता है। दोनों का आउटपुट सेम आता है, आप कोई भी ऐसा भी कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंस है मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में। एसोसिएटिविटी का आप उतना चिंता मत करो, बस आप इतना याद रखो कि जितने सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो पहले आएंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ऑपरेटर दिख गया मुझे, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम में ये आपको काम आने वाला है। तो हम देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या निकल के आएगा, आउटपुट हमारे पास आ रहा है 4।
मतलब ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट करा रहा है साइज ऑफ इंट। आप समझ गए ना? मतलब इंटीजर इंट डेटा टाइप का जो भी साइज होता है वो हमें आउटपुट करा रहा है, और ये बाइट में दे रहा है हमें 4 बाइट्स। ठीक है, इंट डेटा टाइप 4 बाइट लेता है कंप्यूटर में। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप का हमारे पास साइज बता देता है। आप किसी भी इसका साइज बता सकते हो। फ्लोट का देखते हैं, फ्लोट का 4 होता है, ठीक है। कैर का देखते हैं। कैर का 1 होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपको साइज बताता है सिंपली कि कोई भी डेटा टाइप का क्या साइज होता है। ठीक है। अब ये था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस नेट पे भी सर्च कर लेना, आपको बहुत सारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल मिल जाएगा एसोसिएटिविटी का। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का। तो वो है मैथ टू कंप्यूटर एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल टू कंप्यूटर एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 × 6 प्लस पी R × T, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है, आप क्या करेगा ये कंप्यूटर, हम तो ये समझ जाते हैं ना कि 9 × 6 पहले करना है, फिर P × R × T करना है, फिर ऐड करना है। कंप्यूटर भी ये समझ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो पहले होने वाला है आप उसे ब्रैकेट में डाल दो। कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा आप काम आसान कर ही सकते हो, और ये करना जरूरी भी रहता है, क्योंकि ये छोटा एक्सप्रेशन तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई इसका आउटपुट तो वही आएगा जो ऐसे सिंपल आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगा। आप वहां पर कंफ्यूज करोगे कि भाई ये कंप्यूटर में दूसरा, मैथ में दूसरा क्यों होता है, तो बस होता है। इसलिए जो आपको पहले कराना है वो आप ब्रैकेट में डाल दो सिंपली, वो पहले होने वाला है। तो इसे हम मैथमेटिकल टू कंप्यूटर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर ये कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया आपको, x इज इक्वल टू √b² - 4ac/2a। अगर आपको इसने बोला है कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसे आप कंप्यूटर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा। आपको इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो है ही, उसके बाद जो ये √b² - 4ac है उसे हम ऐसे लिखेंगे SQRT, बिकॉज अंडर रूट कंप्यूटर में कुछ ये सिंबल टाइप का नहीं होता, वो SQRT आप लिखते हो, उसका मतलब स्क्वायर रूट। और फिर बी स्क्वायर लिखने का दो तरीका, या तो आप बी ऐसे लिख दो, b × b, या तो फिर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है इसलिए आप ऐसे लिखो बी पाव b, 2। ठीक है। अब पाव मतलब पावर होता है, मैथमेटिकल फंक्शन है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, या तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर दूंगा, मैथमेटिकल फंक्शंस को। ठीक है। तो स्क्वायर रूट पाव b, 2, बी इंटू बी भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर सपोज कर लो आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रहता, बी b⁴ टाइप को कुछ, को 2 मिनट, b⁴ तो आप बी ऐसे करके थोड़ी ना लिखते रहते, तो इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है बी करके लिखना। आप मैथमेटिकल फंक्शन जब दिया गया तो उसे यूज करो। पावर b, 2 मतलब b⁻², b, 2 का मतलब होता है b नीचे रहेगा और जो कॉमा के बाद 2 है वो स्क्वायर के रूप में ऊपर चढ़े आएगा। उसके बाद है हमारा -4 × a × c, ये हो गया। अब आप क्या करो इसे, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर थे, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था b² - 4ac, ये स्क्वायर रूट का अंदर था, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे और एंड में एक ब्रैकेट डाल देंगे। मैं इसे थोड़ा सा गैप कर देता हूँ आपको समझने के लिए आसानी होगा। अब देखो आप, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को भी आप भूल जाओ, अभी आप न्यूमरेटर को बस देखो। ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, b² - 4ac, तो हम b² को पाव b, 2 करके लिख दिए। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जा रहा है, ये b² को हमने लिख दिया
पाव बी कॉमा 2 मतलब बी स्क्वायर, और -4ac को -4 इंटू ए इंटू सी। वो क्रॉस वाला इंटू मत देना, ये एस्टेरिस्क होता है मल्टीप्लीकेशन का। बार बार छोटी चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं सारा चीजों को मैं डालूंगा कैसे, तो ये डल गया ऑलरेडी। स्क्वायर रूट के अंदर आपने जो भी लिखा है ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले ये सारा एक्सप्रेशन आ गया। अब डिनोमिनेटर का काम करते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे मत लिख सकते, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर पहले हो रहा है तो हम न्यूमरेटर के पूरा न्यूमरेटर को ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर हमारा पहले होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड होगा। तो ये था हमारी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो अब समझे आप, कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कुछ बड़ा एक्सप्रेशन टाइप आपको दे दिया जाए। तो अब समझो बात को कि मैथमेटिकल टू कंप्यूटर एक्सप्रेशन को जानना सीखना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं, मैथमेटिकल फंक्शंस हम नहीं करेंगे। जब वो इम्पोर्टेंट होगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता भी नहीं है। मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट सीबीआरटी मतलब क्यूब रूट वगैरह सिंपल सिंपल से रहते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन जो छोटा छोटा मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जैसे कि पाव हो गया हमारा, पाव के अंदर बी कॉमा 2 जाता है, एसक्यूआरटी हो गया हमारा, सीबीआरटी हो गया हमारा। पाव क्या करता है, आप इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करोगे, ए कॉमा बी, जिससे वो कैसे मैनिपुलेट करेगा, ए रेस टू द पावर बी यानी ए टू द पावर बी। इसकी और टी में हमारा सिर्फ एक ही नंबर रहता है, उसका वो स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है। सीबीआरटी में भी हमारे पास एक नंबर रहता है, उसका वो क्यूब रूट निकाल के दे देता है। फिर एक होता है शायद राउंड फंक्शन, शायद नहीं होता ही है। राउंड फंक्शन में आप किसी भी डेसिमल नंबर को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो राउंड अभी आप यूज मत करना, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, आपको चेक करके बता दूंगा। लेकिन इस सब के अलावा आपको अभी कुछ ज़्यादा यूज भी नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम हमारा मेन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। एडिशन ऑफ टू नंबर्स वगैरह सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे हम, और एडवांस प्रॉब्लम तक जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर के भी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन बना लेना। कीप कोडिंग, बाय बाय।